ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी। सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को किया गया सम्मानित। और जल्द उत्तराखंड में होगा किसान मोर्चा का प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता दूतों का स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम और पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वच्छता पर आयोजित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही पर्यटन प्रदेश भी है। ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर आज उत्तराखंड ने एक नया स्थान अर्जित किया है। देहरादून के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच शुरू हो रहे हैं। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेले जाएंगे। पहले दिन 2 लीग मैच श्रीलंका लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच होगा। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1980 में हुई थी और उसी साल पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से उत्तराखंड की देश दुनिया में पहचान है। आपको बता दें, साहसिक पर्यटन को रोजगार से जोड़कर नए स्थलों को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कार्यालय में अधिकारियों के साथ परीक्षा कैलेंडर को लेकर बैठक ली। शासन द्वारा हाल ही में आयोग को प्रेषित समूह गा की 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से वर्ष 2022 और 2023 के दौरान आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड में जहां एक और कोरोना संक्रमण कम होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू के बढ़ते मामले चिंताजनक होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में डेंगू के अभी तक कुल 659 मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक मामले देहरादून और हरिद्वार में आए हैं। वहीं प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू से रोकथाम के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की मेजबानी में होगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। किसान मोर्चे का पूरे भारत में प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। उसी के अनुसार, उसी के तहत अब हमारा 8-8 राज्यों, 10-10 राज्यों के हिसाब, जोन के हिसाब से चल रहा है। उसी कड़ी में हमारा अभी उत्तराखंड में प्रवास 8 राज्यों का होना तय हुआ है। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसमें हमने 29 और 30 तारीख देहरादून में ही तय की है, जो हमारा प्रदेश किसान मोर्चे के नेतृत्व में होगा। और इसमें हमने 14 सत्र तय किए हैं। उसमें हमारा उद्घाटन सत्र 29 तारीख को होगा, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे। और उसके समापन हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी के द्वारा होगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नए नेतृत्व में भारत जापान के संबंध मजबूत होकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लाख 8 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 4
16,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 4 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। आज देहरादून के यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी केस को लेकर विचार विमर्श किया गया। धरना भी चल रहा है। धरना तो शायद हम आगे फिर उस पर पुनर्विचार करेंगे कि 2 अक्टूबर का हमारा कार्यक्रम है, तो उससे पहले इसको खत्म करेंगे। उसके आगे मैंने कहा कि चाहे लीगल लड़ाई लड़नी हो, चाहे आंदोलन करना हो, उत्तराखंड कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमने कल डीजीपी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया है कि हम इसमें कोई कोताही नहीं चाहेंगे, कोई ढील नहीं चाहेंगे। हम इस पर लगातार नज़र रखेंगे कि इसकी परिणति सबको न्याय मिलने तक जानी चाहिए, चाहे वो भर्तियों का घोटाला हो, चाहे अंकिता का हत्या का मामला हो, सबको न्याय मिलने तक उत्तराखंड कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जेम सेलर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन विक्रेताओं तक जागरूकता पहुंचाना था जो जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सरकार को बेचना चाहते हैं। आपको बता दें कि सरकारी विभाग में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से करवाना अनिवार्य किया जा चुका है। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये था जेम सेलर संवाद। जेम जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सारे सरकारी विभाग, हमारे जो सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्तशासी संस्थान हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, इनके जो अपने कार्यालयों के लिए जो भी सामग्री या सेवाएं जो प्रयोग हो रही हैं, उनका क्रय जो है अब अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो हम सरकारी विभागों के लिए तो कई सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने काफ़ी किए हैं, लेकिन जो विक्रेताओं के लिए जो था, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। देखिए, इसमें जेम पोर्टल में कोई विक्रेता अपना सामान या सेवाएं देना चाहता है तो उसको बहुत सिंपल, उसमें रजिस्ट्रेशन के 2-3 स्टेप्स हैं, और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए। और कोई बिल्कुल नया है, स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के लिए विशेष इसमें व्यवस्था है। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम है, एमएसएमई, उनके लिए भी विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो बहुत सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन जेम पोर्टल पर ही जाके वो अपना पंजीकरण इसमें करा सकते हैं। हमने आज इस 4-5 साल के सफ़र में भारत के हर एक कोने में जाके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ग्राहकों को उपलब्ध कराया है। और हमारे लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही प्रतिस्पर्धा पूर्ण है। ये आपको, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे दाम रखते हैं तो आपको ग्राहकों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं दिखता कि आपको 500 करोड़ का 400 करोड़ का व्यापार करना। आप छोटे व्यापारी हैं और तो आपके लिए तब भी उतने ही आयाम खुले हैं जितने किसी बड़े व्यापारी के लिए होते हैं। तो जेम जो है वो एक छोटे और मध्यम व्यापारी के लिए एक बहुत आसान तरीका है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।